एक ऐसा राजा जो कहता था कि अगर सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो सभी राजाओं को मिलकर हिंदुओं की एक विशाल महासेना का निर्माण करना ही होगा। इसी उद्देश्य से इस राजा ने अपने राज्य को कश्मीर से लेकर तिब्बत भूटान होते हुए बंगाल और बंगाल से महाराष्ट्र होते हुए आज के उज्बेकिस्तान तक फैलाया और सभी राज्यों को एक ही भगवे के नीचे लाए। इन सभी राज्यों की सेनाओं को मिलाकर हिंदुओं की दूसरी महासेना बना डाली। इसके पीछे एक ही कारण था कि अरबियों को करारा जवाब दिया जा सके, ऐसा जवाब कि आने वाली पीढ़ियां अपने सनातन धर्म का भगवा गर्व से फहरा सके। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि बप्पा रावल की दहाड़ ने इन अरबियों को हिंदुस्तान पर वापस हमला न करने पर विवश कर दिया और बप्पा वापस मेवाड़ देश लौट आए। पर बप्पा के इस जवाब से हिंदवी देश का एक शासक खुश नहीं था। उसका मानना था कि जब तक इन मल्लेच्छों के साम्राज्य जड़ से खत्म नहीं कर दिए जाते तब तक भारत पर खतरा बना रहेगा। हिंद देश के उस महान सम्राट का नाम क्षत्रिय नागवंशी कारकोट वंशीय महापराक्रमी वीर सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड़ था। आपको यहाँ मैं बता दूं, ललितादित्य को इतिहासकार भारत का अलेक्जेंडर नाम से संबोधित करते हैं। सिंध के गवर्नर अल जुनैद ने 10वें खलीफा हिसाम के आदेश से कश्मीर देश पर हमला किया। अल जुनैद ने जब संपन्न कश्मीर की सेना देखी तो उसके हाथ पांव फूल गए। ललितादित्य तो इसी मौके के इंतजार में थे कि कोई आए जिसको पराजित करके वे अपनी शक्ति को सिद्ध कर सके। और इधर अल्लाह के हुक्म की हाजिरी बजाते हुए अल जुनैद पहुंच गया। ललितादित्य की सेना भूखे शेर की तरह इन अरबियों पर टूट पड़ी। ललितादित्य ने अल जुनैद पर भयंकर प्रहार से हमला किया, जिससे अल जुनैद ने अपनी हार स्वीकार की। ललितादित्य ने सभी अरबियों को कैद कर लिया। इस बात का हिंदुओं की कल्हड़ द्वारा लिखित राजतरिणी और अरबियों की अल बेरूनी द्वारा लिखित किताब तारीखे हिंद में जिक्र किया हुआ है। इधर बप्पा मुल्तान में कासिम पर लगातार हमले किए जा रहे थे और नागभट्ट पश्चिमी राजस्थान में अरबियों पर काल बनकर टूट पड़े। जुनैद को कैद करने के बाद ललितादित्य को भयंकर क्रोध आया कि आखिर किसी मल्लेच्छ ने उनको युद्ध के लिए कैसे ललकार दिया। जिसके बाद ललितादित्य ने चीनी राजाओं को एक संयुक्त महासेना बनाने का प्रस्ताव भेजा, जिस पर चीनी राजाओं ने 8,000 चीनी सैनिकों की टुकड़ी ललितादित्य की सहायता के लिए भेजी। इस पूरे घटनाक्रम का उल्लेख चीन के टेंग वंश की पुस्तक जिंग टेंग सू और राजतरिणी में भी किया गया है। ललितादित्य ने काबुल, जलालाबाद, पेशावर, पंजाब, चीन आदि राज्यों की सेनाओं को इकट्ठा करके बहुत ही महान सेना का निर्माण किया और इस सेना के साथ जय भवानी के युद्धघोष के साथ उस जमाने के रेशम मार्ग के रास्ते निकल पड़े उज्बेकिस्तान की तरफ। हिंदवी देश की सेना का यहाँ पर पहला हमला बुखारा प्रांत के मोमिन अल हयात पर किया गया, जहां ललितादित्य ने भगवा बुलंद किया। ऐसा माना जाता है कि ललितादित्य का उज्बेकिस्तान पर हमला करना खलीफाओं के खिलाफ एक ललकार थी कि किसी माई के लाल में दम है तो मुझसे लड़े। उसके बाद ललितादित्य यही नहीं रुके। लगातार 3 बार उन्होंने बुखारा प्रांत पर हमले किए और अंत में बुखारा का शासक ललितादित्य के हाथों मारा गया। ललितादित्य की सेना ने हमले जरूर कम किए, पर इन्होंने अरबियों की नाक में दम कर दिया। अरबियों को अच्छा खासा सबक देने के बाद कश्मीर पर चीन के जहाउ चेंग साम्राज्य के राजा फेंग होंग ने हमला कर दिया। ललितादित्य पहले से तैयार थे। उन्होंने दुगने प्रहार से फेंग होंग की सेना पर हमला किया। फेंग होंग को ललितादित्य ने तिब्बत के मैदानों में टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया और पूर्वी चीन सागर क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाकर भगवे का परचम बुलंद रखा। इस हमले से चीनी राजा इतने भयभीत हुए कि वे भारत के राजपूत सम्राट की आन को समझ गए, जिसके बाद चीनी राजाओं ने ललितादित्य से सैनिक संधि की और चीनी क्षेत्र की आजादी के बदले हर साल ललितादित्य को कर देने का वचन किया। साथ ही ललितादित्य को हीरो से जड़ा मुकुट भेंट स्वरूप दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का उल्लेख जेंग हिन की किताब द 16 किंगडम में मिलता है। बहुत से लेखों में यह साफ उल्लेख मिलता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने एक बहुत महान सेना का निर्माण कर ही लिया था, जिसके बाद सम्राट की सेना ने धर्म युद्ध छेड़ दिया। इस धर्म युद्ध में सम्राट ने पोलैंड, स्पेन और वर्तमान तुर्की में अपनी जीत दर्ज करवाई
और 12 साल तक विश्व विजय अभियान पर सनातन धर्म की पताका फहराई, जिसके 12 साल बाद ललितादित्य वापस कश्मीर लौट गए, जिसके बाद इतिहासकारों द्वारा इनको भारत के अलेक्जेंडर की उपमा दी गई। इस बात के उल्लेख प्रसिद्ध किताबों में मिलते हैं। जॉर्डन द्वारा लिखित किताब हिस्टोरिया गोथोरम के पेज नंबर 89 पर इस पूरे घटनाक्रम को इस प्रकार लिखा है कि हिंदू देश के राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ एक महान सेना लेकर स्पेन पर हमला बोल दिया और उन्होंने यहाँ के बहुत से किलों में अपनी जीत दर्ज करवाई। इसी बात का उल्लेख कलहण द्वारा लिखित राज तरंगिणी में भी मिलता है। नीलमन पुराण इस बात के उल्लेख में इस प्रकार लिखती है कि भारत के महान सम्राट ललितादित्य अपनी महान सेना को लेकर विश्व विजय अभियान पर धर्म युद्ध के लिए निकल पड़े थे और उन्होंने विश्व के बहुत से हिस्सों को विजय किया। कहा जाता है कि ललितादित्य कभी भी अपनी जीत से संतुष्ट नहीं होते थे। वे भारत को अखंड भारत बनाकर एक भव्य सेना का निर्माण करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने तिब्बत पर 4 बार हमले किए, जिससे तिब्बत का बहुत सा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। तिब्बत को जीतते हुए इस सेना ने उज्बेकिस्तान से बंगाल तक अपने राज्य को फैला लिया था। महाराज ललितादित्य का साम्राज्य आज के भारत से कई ज्यादा बड़ा था। खैर, इन्हीं युद्धों में अपनी जीत के झंडे गाड़ते हुए ललितादित्य काबुल पहुँचे। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि काबुल में ललितादित्य अपनी सेना से बिछड़ गए और काबुल की पहाड़ियों में खुद को अकेला पाकर शत्रु के हाथ न लगे इस डर से आत्महत्या कर ली। और कुछ इतिहासकारों ने इस प्रकार लिखा है कि काबुल की बर्फीली ठंड से ललितादित्य बीमार पड़ गए, क्योंकि वे बिना थके लगातार अखंड भारत की संयुक्त सेना बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में बहुत अधिक खो गए थे। ललितादित्य ने कश्मीर में एक बहुत ही भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आज कुछ ऐसा दिखता है। उन्होंने बहुत से गुरुकुल और वेधशालाओं का निर्माण करवाया। आज ये खंडहर का रूप अख्तियार कर चुका सूर्य मंदिर अपने इतिहास को और राजा ललितादित्य के राज के समय इसकी भव्यता को याद करते हुए रोता होगा। जर्मन कला इतिहासकार हरमन गोएट्ज ने ललितादित्य की विजय सेना के तथ्यों को सही पाया। उन्होंने राज तरंगिणी की बातों को सटीक पाया। उन्होंने स्टीन के साथ मिलकर राज तरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद किया। आज आप ही बताइएगा, कितने लोग इस महान सपूत योद्धा के बारे में जानते हैं, जिसने अखंड भारत की पहली संयुक्त सेना का सपना देखा, जिसने उज्बेकिस्तान में जाकर अरबों को ललकारा, जिसने सनातन धर्म को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया। मैं नमन करता हूं भारत के एजुकेशन सिस्टम को कि हमारे वीरों के इतिहास पर उनकी किताबों में एक लाइन तक नहीं जोड़ी गई।